सिद्धोधन अपने बेटा सिद्धार्थ को अनेक प्रकार से अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहने लगे, बेटा दंडपाड़ी नाम के राजन सेनापति एक देवदयी नगरी में रहते हैं। उनकी बेटी है जिसका नाम है यशोधरा और उनकी बेटी का कल स्वयंवर है। हमारे राजमंत्री ने हमें बताया है कि कल उस राज स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े योद्धा राज महाराज बेटी यशोधरा के स्वयंवर को देखने के लिए आएंगे। बड़ी भारी भीड़ होगी। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप भी राजमंत्री के साथ में उस स्वयंवर में जाओ। तो आज सिद्धार्थ अपने पिता की बात में फंस जाते हैं। कहने लगे, ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा। इधर हुआ क्या है, इधर मेरे भैया महाराज दंडपाणी की सेना लगी हुई है। इधर महाराज दंडपाणी बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े बलवान बैठे हुए हैं और एक से एक बढ़कर योद्धा बैठे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि दंडपाणी महाराज की एक ही लड़की है जिसका नाम है यशोधरा। इधर मेरे भैया महाराज दंडपाणी भी बैठे हुए हैं। दंडपाणी की सेना लगी हुई है और उस स्वयंवर में राजा महाराजा सोचते हैं, मूंछों पर हाथ फेरते हैं कि यशोधरा की शादी हमसे होगी। यशोधरा मेरे गले में है। आज सुनो, उस राज दरबारी में भाई है और बड़े बड़े योद्धा बैठे, सुनी ना सब ध्यान लगाई है। आज महाराज दंडपाणी की राज दरबार में सेवा लगी हुई है। जब सभा लगी है तो बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े राजा दूर दूर से आए हैं। अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हैं, सोचते हैं यशोधरा हमारे गले में वरमाला डालेगी, यशोधरा की शादी हमसे होगी। दंडपाणी बैठे सभा में, सुनिए मेरे सब भाई हैं और उसी बीच में राजमंत्री सिद्धार्थ गए भाई है। भैया चले सिद्धार्थ और राज्य मंत्री भी उस सभा में आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ जो है बड़े सीधे स्वभाव के थे, एकांत में जाकर के बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें मतलब नहीं था। वो इस इच्छा से नहीं आए थे कि हमारी शादी हो जाए। हमारी शादी में राज्य मंत्री का सिद्धार्थ को लेके आई है। दो बहनें आ जाएं, दो लड़कियां आ जाएं इधर, दो बहनें इधर आ जाएं, दो बहनें कोई आ जाएं इधर। अरे भैया देखो, दो लड़कियां नहीं आ सकती हैं इधर। भैया यशोधरा और यशोधरा की माँ उस सभा में पहुंच जाती है वरमाला लेकर के और उसी समय में मेरे भैया यशोधरा गई वहां आई है। यशोधरा की माँ भी सम्मुख ठाड़ी अब भाई है।
हैं, मूंछों पर हाथ फेर रहे हैं, सोच रहे हैं कि गोपा हमारे गले में वरमाला डालेगी, हमारी शादी हो जाएगी। याद रखना श्रोता बंधुओं, आज महाराज दंडपाणी के राज में बड़े बड़े योद्धा यशोधरा का स्वयंवर देखने के लिए आते हैं और उस स्वयंवर में देवदत्त भी आता है। देवदत्त सोच रहा था कि दंडपाणी महाराज की लड़की हमारे गले में वरमाला डालेगी। इधर यशोधरा वरमाला लेकर के आगे को बढ़ती है। संग की सहेली है यशोधरा की भी माँ यशोधरा के साथ में थी और वो कहने लगी, बेटी आज यशोधरा की माँ अपनी बेटी गोपा को समझाने लगी है। कहने लगी, बेटी यशोधरा ऐसा मत करना कि जितने भी ये राज दरबार में बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं किसी के भी गले में वरमाला डाल देना, लेकिन जो एकांत में लाल दुपट्टे को डालकर बैठे हैं, मुकुट को बांधे, वो सिद्धार्थ हैं, महाराज से 2 दिन के बेटे हैं, इनके गले में वरमाला मत डाल। क्योंकि यशोधरा की मां ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसे पता था, महाराज दंडपाणी को पता था कि सिद्धार्थ से शादी कर लेगी अगर मेरी बेटी, तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि विद्वानों ने बताया था ये शादी नहीं करेगा और ये राजा नहीं बनेगा, ये चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा, साधु सन्यासी बैरागी हो जाएगा। अगर हमारी बेटी इससे शादी कर लेगी तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आज यशोधरा की माँ बेटी यशोधरा को समझाने लगी, कहने लगी, बेटी तुम इस राजसभा में जितने बड़े बड़े राजा बैठे हैं सबके गले में वरमाला डाल देना, जो तुम्हें पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल देना, लेकिन जो एकांत में बैठे सबसे पीछे उनके गले में बेटी वरमाला मत डालना। वरमाला क्यों कहा जाता है, स्वयंवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय राजाओं महाराजाओं की प्रथा थी कि स्वयंवर का मतलब है कि लड़की को अपने मन पसंद वर से शादी करने का अधिकार है, यानी कि स्वयंवर यानी कि लड़की अपने स्वयं से वर को चुन सकती है, इसलिए इसी को कहा गया स्वयंवर। आज बेटी यशोधरा को मैया यशोधरा की मां समझाती है, कहने लगी, बेटी जिसकी अच्छा हो उसके गले में वरमाला डाल देना, लेकिन सिद्धार्थ के गले में वरमाला मत डालना। कहने लगी, ठीक है। आज गोपा ने क्या किया है, मैया की बात को सुनकर के गोपा हाथ में वरमाला लेती है। इधर इधर जितने भी राजा महाराजा बैठे थे सबकी ओर देखने लगती है। अरे भैया, बड़े बड़े राजा सोच रहे थे, देवदत्त सोचने लगा गोपा हमारे गले में वरमाला डालेगी। बड़े बड़े राजा मूंछों पर हाथ ऐंठ रहे थे कि हमारी शादी हो जाएगी, हमारे गले में डालेगी। आज बेटी यशोधरा यानी कि यशोधरा पूरे राज दरबार में घूमने लगी है। बड़े बड़े राजा बैठे सोचने लगी है किसके गले में वरमाला डालूं। इधर हुआ क्या है, आज बेटी आगे बढ़ी है, वरमाला को हाथ में लिया है, इधर उधर देख रही है, मन में विचार कर रही है कि किसके गले में डालूं वरमाला। भैया रोहित, वाणी के हिसाब से ध्यान देके चलना, ठीक है? कि किसके गले में डालूं वरमाला, मोए कछु समझ नहीं आए।
यशोधरा असमंजस में पड़ जाती है, सोचने लगी है मेरी माँ ने तो मुझे मना किया है कि सिद्धार्थ के गले में वरमाला मत डालना, लेकिन मैं किसके गले में डालूं? इनसे अच्छा मुझे सुंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सीधे स्वभाव का दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि मैं इन्हीं के गले में वरमाला डाल दूं। आहा, क्या करूं कि किसके गले में डालूं वरमाला, मोको कछु समझ नहीं आए। और बड़े बड़े राजा योद्धा उस राज दरबार में बैठे हैं, बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे कि अरे भैया हम रड़ुआ है, हमारी शादी हो जाए, मुझे हट रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन भैया रड़ुअन के कहाँ गोने धरे हैं। अरे कछु समझ नहीं आए, हाँ कछु समझ नहीं आए। मेरे भैया गोपा आगे बढ़ती है तो सभी योद्धा अपना अपना सिर मेरे गले में माला डल जाए, लेकिन गोपा सोचते हैं नहीं नहीं ये तो गलत है। कि गोपा रोई रही है, कि व्याकुल होई रही है, किसके गले में डालूं जय माला गोपा। आज मेरे भैया जैसे ही गोपा सिद्धार्थ की तरफ बढ़ने लगी है, बेटे सिद्धार्थ की तरफ, तो यशोधरा की माँ हाथ पकड़ लेती है, रोक लेती है, बेटी रुक जा, ये क्या कर रही है? सिद्धार्थ की तरफ क्यों जा रही है? अरे इतने योद्धा बैठे हैं, किसी एक के गले में वरमाला डालते उधर कहाँ जा रही है? कहने लगी माँ, आहा क्या कह रही हो, भला इनमें क्या कमी है? व्याकुल होई रही है, कि व्याकुल होई रही है, मोको कछु समझ नहीं आए। व्याकुल आज मेरे भैया ध्यान देना, आज बेटी यशोधरा जो है बड़ी व्याकुल में पड़ जाती है। बेटी यशोधरा की माँ समझाने लगी है, बेटी यशोधरा पागल मत बन, इसके गले में वरमाला मत डाल। इतने योद्धा राज दरबार में बैठे हैं, किसी को भी पसंद कर ले, एक के गले में वरमाला डाल दे। तुझे नहीं पता है ये महाराज शिवदोदन का बेटा है सिद्धार्थ। बड़े बड़े विद्वानों ने बताया था कि ये साधु सन्यासी हो जाएगा, बैरागी हो जाएगा। अगर तू इसके गले में जयमाला डाल देगी तो बेटी तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आज यशोधरा कहने लगी है, सुनो माँ, बोली है अपनी माँ को समझा करके, माँ सुनो कि माला डालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, माला डालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। कहने लगी माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बात को नहीं मानती, मैं तो सिद्धार्थ के गले भी वरमाला डालूंगी, चाहे मेरी जान भले ही क्यों ना चली जाए। बोलिए यशोधरा की माँ समझाने लगी, बेटी यशोधरा पागल मत बनो, मैं अभी मौका है, सुधर जाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यशोधरा कहने लगी, माँ सुनो, माला डालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, माला डालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। इधर मेरे भैया जितने भी योद्धा बैठे थे अपनी गर्दन को नीचे करने लगी, यशोधरा मेरे गले में डाल दो ना। आहा, पागल हो गए हो क्या? अरे जान चली जाए चाहे लाख समझाइयो, जान चली जाए चाहे। आज देवदत्त और बाकी
बाकी राजा आपस में बात करने लगे, भैया ये गोपा कितनी नादान है, अरे हम लोग इतने अच्छे अच्छे बैठे हैं, किसी एक को चुन ले। अरे लाख समझइयो चाहे लाख समझइयो, लाख समझइयो चाहे, और माला डालोगी जरूर चाहे जान चली जाए, माला डालोगी जरूर चाहे जान चली जाए। और जैसे ही हम बोलेंगे यशोधरा, जैसे ही सिद्धार्थ के गले में वरमाला डालेगी, सभी लोगों के हाथों में फूल होने चाहिए, ताली बजनी चाहिए। अरे जान चली जाए चाहे जान चली जाए, जान चली, माला डालोगी जरूर चाहे जान चली जाए, माला डालोगी जरूर मैया जान चली जाए। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज यशोधरा की मां यशोधरा को समझाने लगी है, बेटी पागल मत बनो, नादान मत बनो, ऐसा करो इस राज दरबार में बड़े बड़े योद्धा बैठे, किसी भी के गले में, एक के गले में वर चुन लो, वरमाला डाल दो बेटी, उधर मत जाओ सिद्धार्थ की तरफ, मैं आपको रोक रही हूँ। बेटी कहने लगी, भैया चाहे मेरी बेशक भले जान क्यों न चली जाए, लेकिन अब हम वरमाला डालेंगे तो केवल सिद्धार्थ के ही गले में डालेंगे। अरे भैया जैसे ही उन योद्धाओं ने इतने वचन सुने, भैया आपस में विवाद होने लगा, कहने लगे, गोरे भैया तुमसे सुंदर हमें, अरे हमसे सुंदर सिद्धार्थ है क्या, जो ये बार बार सिद्धार्थ की तारीफ कर रही है। भैया हमें लगा धमा धुमा नंबर नहीं लग पाई है, जाए कले आए, हमें लगा धोए ना पाई है, रड़ुआ रड़ुआ रह जाइयो। अरे मेरे भैया आज आपस में लोग बात करने लगे हैं, तो यशोधरा ने क्या किया है, अरे बरमाला बरमाला, भैया रोहित शब्दों का ध्यान देना, ठीक है। अरे जयमाला जयमाला, गोपा डाल दई गले माई जयमाला, दया बेटी यशोधरा ने वरमाला को जयमाला को बेटे सिद्धार्थ की गले में डाल देती है। अरे भैया जैसे ही उन योद्धाओं राजाओं ने देखा, बढ़िया खलबली मचने लगी। अरे भैया जयमाला जयमाला, अरे जयमाला भैया जयमाला, गोपा डाल दई गले मैं जयमाला। और मैया की
लगी हुई गई है। आज मेरे भैया जैसे ही बेटी यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम के गले में जयमाला को डाला है, अरे भैया जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा बैठे हैं सभा में हलचल मच जाती है। देख कर सोचने लगी भैया ये क्या हो गया। अरे भैया बड़ा गजब हो गया। हाँ भैया। हम सवेरे ते बैठे हमारा नंबर लगो। नहीं नंबर भैया। अरे भैया पूरी मेहनत में चली गई, अब क्या करोगे। पूरा दिन है गो बैठे बैठे चलो हमारी मेहनत पानी में चली गई। ये बेचारी अगर को हमारी डाल देती तो हमारी जिंदगी संभर जाती। बुढ़ापा सुधर जा तो ये बुढ़ापा ना ही अब कटिए। कैसे कटे आए इधर मेरे भैया आज गजब हो गया। सभा में हलचल खलबली मच जाती है। सभी योद्धा आपस में बात करने लगे, भैया मेरो नंबर नहीं आओ, भैया मेरो नंबर नहीं। के भैया तेरू नंबर नहीं आओ, आए तुम्हारो नहीं आओ ना भैया। और तुम्हारो क्या भैया, और मेरो नहीं आओ। आए हमारे तुम्हारे तीनों लोगों को नहीं आओ नंबर। अब क्या करिए भैया, अब तो आई तो करो चिल्लू भर पानी मिले हो मत डूब मरो। अब नहीं टमाटर के पेड़ में पानी लगा ले तो मेरे लटके में लियो जीभ निकले। इधर मेरे भैया आज खलबली मच जाती है। आज जैसे ही यशोधरा की माँ ने देखा है तो अपने हृदय सम्राट दंडपाणी को खबर करती है। कहने लगी महाराज जब दंडपाणी जो थे सभा में बैठे हैं, आज यशोधरा की माँ कहने लगी महाराज गजब हो गया। भैया माइक खोलो ये। हेलो कहिए क्या हो गया। इधर आज यशोधरा की मां कहने लगी महाराज कहिए क्या गजब हो गया। क्या हो आपकी गया? बेटी यशोधरा ने गजब कर दिया। क्या कर दिया ऐसा हमारी बेटी ने। तुमने अपनी बेटी यशोधरा का स्वयंवर रखा था, उस स्वयंवर में महाराज चित्तौड़गढ़ के भी बेटे आए थे सिद्धार्थ। तुम्हारी अच्छा। बेटी ने सिद्धार्थ के गले में वरमाला को डाल दिया है महाराज। अरे आज दंडपाणी बड़ी व्याकुल हो जाते हैं। हमारी बेटी ने सिद्धोधन के राजा जो सिद्धोधन है उसके लड़के सिद्धार्थ के गले में माला डाल दिया। हाँ महाराज। और सुनो महाराज, हाँ हाँ बताइए। बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है, सुनने में आया है हाँ हाँ कि हमारी बेटी ने माला तो डाल दी है। वो राजा का बेटा जरूर है, क्षत्रिय के बेटा जरूर है, लेकिन महाराज वो राजा नहीं बनेगा, वो साधु सन्यासी बैरागी हो जाएगा। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी महाराज। गजब हो गया। बहुत गलत हुआ। तो आज दंडपाणी कहने लगी सुनो प्यारी, मैं अपनी बेटी यशोधरा को समझाता हूँ। आज दंडपाणी बेटी यशोधरा के समक्ष में पहुंच जाती है। कहने लगे बेटी यशोधरा ये आपने क्या किया। पिताजी हाँ आपने मेरा स्वयंवर रखा। हाँ। स्वयंवर का मतलब है स्वयंवर को चुनना। तो मुझे जो पसंद आया, मेरा जीवन साथी मेरा जो बनना था वो उसे मैंने बना लिया। और आप ये क्या कह रहे हो। अरे मुझे से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझसे ये कह रहे हो बेटी, ये तुमने क्या किया। अरे बेटी तुमको ये मालूम नहीं है हाँ कि ये कोई राजा नहीं बन पाएगा। बेटी कहने लगी पिताजी हाँ। ये कौन से लोक शास्त्र में वेद पुराण इतिहास में लिखा है कि ये राजा नहीं बनेगा। किसी ने कह दिया आपने मान लिया। दंडपाणी कहने लगे बेटी यशोधरा विद्वानों का वचन कभी खाली नहीं जाता है। अरे बेटी यशोधरा विद्वानों का वचन कभी खाली नहीं जाता है, इसलिए मेरी राय है कि अभी आप फैसला बदल दो तो बहुत अच्छा रहेगा। आज मेरे भैया यशोधरा साफ इनकार कर देती है कि मुझे जो चुनना था मैंने चुन लिया है। तो आज सभा में हलचल मच जाती है। तो आज राजा दंडपाणी से सभी योद्धा राजा कहने लगे महाराज कहिए। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। महाराज
हाँ मैं बताइए। इस शादी को बिल्कुल नहीं मानूंगा। फिर क्या किया जाए? मैं नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा। फिर क्या किया जाए हमारे भैया? साथ की जाए। मैं नहीं मानता हूँ। आज क्या? सभी कहने लगे महाराज हाँ मैं इस शादी को तब मानूंगा आप ऐसा करो एक लक्ष्य वेद की प्रतियोगिता रखी जाए और उस लक्ष्य वेद में सभी को भाग दिया जाए। उस लक्ष्य वेद में जो कोई जीत जाएगा तो यशोधरा उसी के गले में वरमाला डालेगी हाँ, और महाराज। उसी की यशोधरा हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपके सब लोगों की राय, तो अभी इधर हुआ हम क्या लक्ष्य है? भेद लगवाता हूँ। इधर जल्दी करो, हमारे छोटे राजा बहुत गुस्से में हैं। अच्छा हाँ चलो भाई, राजमंत्री हमारे यहाँ पे लक्ष्य भेद लगवाया जाए और नीचे एक बड़े से थाल में पानी भराया जाए और ऊपर मीन टंगवाई जाए। पानी में नजर रखेंगे और मीन में जो बाण मार देगा उसी के साथ में शादी की जाएगी। देख लीजिए महाराज तुरंत मार। आज दंडबाड़ी आदेश कर देते हैं। ठीक है, सभी सेनाओं से और सभी योद्धाओं से मुझे ये तुम्हारा फैसला स्वीकार है। इधर दंडपाणी ने क्या किया है कि राजा सिद्धोधन को पत्र लिखने लगे हैं। सोचने लगे हैं मुझे पत्र लिखना चाहिए, महाराज सिद्धोधन को खबर करनी चाहिए कि मैंने अपने राज दरबार में एक लक्ष्य वेद भैया लक्ष्य वेद प्रतियोगिता लिखी है। इधर आज हुआ क्या है मेरे धर्म बंधुओं, आज महाराज सिद्धोधन के लिए राजा दंडपाणी पत्र लिखने लगे हैं और विचार करते हैं, सोचने लगे हैं कि मैंने अपने यहाँ ये लक्ष्य वेद रखा है और इस लक्ष्य वेद में जो कोई जीत जाएगा तो यशोधरा उसी की हो जाएगी। तो आज महाराज दंडपाणी जो है राजा सिद्धोधन को पत्र लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं पत्र में, बोलिए भगवान बुद्ध, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। आज लिखने लगे हैं, आरे कुशल से, अरे कुशल से मौसा बोलाई लिखो, सबिलाई लिखो, अब राजनी चाहती ना जी तुम्हारी। आज महाराज दंडपाणी जो है महाराज सिद्धोधन के लिए पत्र लिखने लगे हैं, कहने लगे कुशल से सब लाए लिखूं और आप मेरी लाज महाराज आपके हाथों में है। अरे कुशल से मुझे बोलाई लिखूं, सभी लाई लिखूं, अभी राजनी राखो लाजिया हमारी। और क्या लिखा है, अरे कुशल से मुशमिलाई लिखो रे, सब लाई लिखो, सब लाई लिखो, अभी राजनी राखो लाजिया हमारी। और लिखा है, स्वयंवर बेटी को मेरो रचो, दैया मेरो रचो, एक बिटिया मेरी यशोधरा प्यारी। और कहने लगे, लिखने लगे हैं महाराज सिद्धोधन को कि मेरी बेटी का स्वयंवर रचा है और इस स्वयंवर में आपके बेटे सिद्धार्थ ने भी भाग लिया है और इसलिए
मैंने अपने राज में एक मीन लक्ष्य वेद की प्रतियोगिता रखी है। इस प्रतियोगिता में जो कोई जीतेगा यशोधरा का विवाह उसी के साथ में हो जाएगा। और मेरी बेटी यशोधरा ने आपके बेटे सिद्धार्थ के गले में वरमाला डाल दी है, इसलिए मेरी परिणाम स्वीकार कीजिए राजन। अरे यशोधरा मेरी बेटी है, हाँ बेटी है, सुनियो राजन मेरे हितकारी। और अरे लक्ष्यवेद की प्रतियोगिता जमे भाग लियो तुम्हारे तारी। अरे प्राणा मेरी स्वीकारी करो और विवाह की मुँह करो रे तैयारी। आज महाराज दंडपाड़ी जो है महाराज शिद्धोधन के लिए पत्र लिख रहे हैं। अरे प्रणाम मेरी स्वीकारी करो रे, स्वीकारी करो अभी विवाह की भूप करो रे तैयारी। के भैया लिख के आजी पाती मंत्री को सौंप भेज दिया। राजमंत्री आज दंडपाड़ी ने देर नहीं की, राजमंत्री को बुलाया है और पत्र को दे देते हैं। कहते हैं राजमंत्री जाओ महाराज शिद्धोधन के कपिल वस्तु राज में ये पत्र पहुंचा करके आओ। ठीक है महाराज, जैसी आपके किया। भैया लिख करी आजी पाती महाराज ने मंत्री को भेज दिया। भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। इस बीच में परम सम्मानीय परम आदरणीय को भेज देते हैं पाती को लिख करके। कहने लगे हैं उस पाती में लिखा है कुशल क्षेम सब लाए लिखूं, अब लाज रखो मेरी तपधारी। और मैंने एक लक्ष्य वेद रखा है, यह मेरी यशोधरा बेटी प्राणों की प्यारी है। मेरी बेटी यशोधरा ने आपके बेटे सिद्धार्थ के गले में जयमाला को डाल दिया है। और हमारे राज में जितने भी योद्धा बड़े बड़े आए हुए थे उन्होंने एक लक्ष्य वेद मीन की प्रतियोगिता रखी है। उस लक्ष्य वेद प्रतियोगिता में तुम्हारे बेटे सिद्धार्थ ने भी भाग लिया है। हम चाहते हैं आप मेरा स्वयंवर स्वीकार करें, आप मेरा पत्र स्वीकार करें। इधर राजमंत्री चला है महाराज शिद्धोधन के पास में। इधर महाराज शिद्धोधन जो है अपने राज कचेरी राज दरबार में बैठे हुए हैं। मंत्री ने देर नहीं की। इधर दंडपाड़ी राजा की बात को सुनकर के आज महाराज शिद्धोधन के राज दरबार में महाराज शिद्धोधन पहुंच जाते हैं। जब ये पहुंच जाते हैं, जब महाराज शिद्धोधन के राज में उदाई पहुंच जाता है मंत्री, तो हुआ क्या है, महाराज की जय जयकार हो, महाराज के चरणों में जय जयकार हो।
मंगल हो राजमंत्री। महाराज कहो राजमंत्री। कहो राजमंत्री। महाराज राजा दंडपाल महाराज ने आपके लिए एक खत भेजा है महाराज। क्या राजमंत्री? हाँ महाराज, इस खत को आप पढ़ें और इस खत का उनको उत्तर दें। ठीक है राजमंत्री। पत्र। सभी लोग माताएं बहनें बैठ जाएं। मात्र 15-20 मिनट की और बात है। सभी कमेटी वाले भाइयों से, सहयोगकर्ताओं से हमारा निवेदन है, सभी लोगों को बैठा लिए। सभी लोग बैठ जाएं। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। माताओं बहनों, आपको नींद आने लगी, नींद तो मुझे भी आनी चाहिए। अगर आप लोग जागती रहोगी तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। सभी लोग बैठ जाए, शांति का सहयोग रखें। मात्र 20 मिनट की बात और है। इधर राजमंत्री ने देर नहीं की, महाराज शुद्धोधन को दंडपाड़ी महाराज का वो पत्र दे देता है। इधर जैसे ही महाराज शुद्धोधन ने दंडपाड़ी का पत्र अपने हाथों में लिया पड़ा है तो महाराज शुद्धोधन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहने लगे, राजमंत्री कहिए महाराज। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते थे कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। ठीक है राजमंत्री, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं खुद चाहता था कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। ठीक है राजमंत्री। कहिए महाराज। इधर मेरे भैया आज हुआ क्या है, इधर धनुष बाण की प्रतियोगिता रखी गई है। आज महाराज शुद्धोधन कहने लगे हैं, राजमंत्री सुनो, हमारे बेटे सिद्धार्थ की बारात की तैयारी की जाए। हम वहां अवश्य चलेंगे और देखेंगे कि उस मेन लक्ष्य प्रतियोगिता में कौन जीतता है, किसकी विजय होती है। हम जरूर चलेंगे क्योंकि महाराज सेनापति दंडपाणी ने मुझे बड़े प्रेम से पत्र भेजा है, इसलिए हम जरूर चलेंगे। और बोले हैं राजमंत्री सुन। कहिए महाराज। दंडपाणी तभी बोले ही और बड़े मधुरी बचन वो बोले, बारात की करने तैयारी और हाल भेद सब खोले। ठीक है अरे महाराज। राजमंत्री, बहुत ही जल्दी है हमारे बेटे की बारात की तैयारी की जाए। हम भी चलना चाहते हैं। ठीक है महाराज। राजमंत्री सुन, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा हर्षोल्लास है कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। सुन। कहिए महाराज। राजानी बचनी उचारा है और ये बचनी कहा बड़ा प्यारा है। बारात की कर मंत्री तैयारी, सुन ले तू अरज मेरी। अरे राजमंत्री, महाराज बारात की तैयारी बहुत ही जल्दी की जाए। हमको भी बहुत खुशी है। करो बारात की तैयारी। ठीक है महाराज। मंत्री को तभी बुलवाया है, सब परिवारी तैयारी हुए और ये शाह हुक्म सुनाया है। और सुन राजमंत्री, महाराज सजवाइले रथ की बढ़िया,
याद रखना श्रोता बंधुओं। ठीक है राजमंत्री। राजमंत्री कहिए महाराज। चलो बारात की तैयारी कर ली जाए। इधर हो, आज कपिल वस्तु राज में बारात की तैयारी हो रही हो। इधर आज लक्षवेद की हेलो, आज महाराज दंडपाणी ने बहुत बड़ा लक्षवेद बनवाया है और नीचे पानी को भरवा के रखवा दिया गया है और मीन लक्षवेद की प्रतियोगिता होगी, आप लोग देखेंगे। समय नजदीक आ जाता है। सभी राजा महाराजा कहने लगे, राजा दंडपाणी थे, महाराज बहुत समय हो रहा है, ऐसा किया जाए लक्षवेद की प्रतियोगिता शुरू की जाए। इधर नीचे बहुत बड़ी बर्तन में पानी को भरवा के रखवाया गया है और ऊपर मीन को टांगा गया है। दंडपाणी ने आदेश किया है कि जो नीचे इस जल में देख करके लक्षवेद में निशाने से तीर मारेगा, समझो यशोधरा उसी की हो जाएगी। बोलो भैया वीरू। अरे भैया ये देखो, कहिए महाराज। ये मीन टंगी है। हाँ महाराज। और ये पानी भरा है। हाँ नजर इसमें रहेगी। हाँ महाराज। और धनुष बाण ऊपर को रहेगा। हाँ महाराज। जो इस पानी से देखकर मीन के आंख में तीर मार देगा, हाँ हमारी बेटी की शादी उसी के साथ में होगी। अरे महाराज हम तुरंत मार दें, वहीं लाओ पहले वहीं। अरे भैया ठीक है, मार बड़े दो। बड़े राजा मूंछों को ऐंठने लगे, कहने लगे अबे कचूना ही बिगड़ो, अरे हम शिकार में बड़े उस्ताद हैं। अब छोटे राजा हो जगत का भाव खुल जाए। हाँ आओ, यहाँ का हमें आज मेरे भैया एक से एक राजा, एक से एक योद्धा अपनी अपनी ताकत बजवाने में लगे हैं, लेकिन सिद्धार्थ को मतलब नहीं है। बेचारे सिद्धार्थ बड़े सीधे स्वभाव के थे, एकांत में बैठे हुए हैं बड़े चित्तमन से। इधर राजा सोचने लगे सभी योद्धा, अरे अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अरे अगर हम लक्षवेद जीत जाएंगे तो यशोधरा मेरी हो जाएगी। हमारी हो जाएगी, हमें लगता है। मार देना ना मार। सभी अपनी अपनी ताकत आजमाने लगे हैं। आले हो, ये तो लुढ़ेंगे छोटे के खोते हो गए। पीछे हटो, हटो पीछे हटो। दंडपाणी कहने लगे, भैया जिसका नंबर आता जाए वो एक एक करके आता जाए, अगर एक बार में नहीं लगा वो पीछे हटता जाए, जिसका तीर एक बार में लग जाएगा यशोधरा उसी की हो जाएगी। जिसका नंबर आता जाए भैया वो। अब भैया दूसरे होता है, ऐसे नहीं, इधर से नहीं, ये कौन नजर इसमें लगाइए, हम ही मार पाई। अब तीर ऊपर को चलाइए। ये बिटरिया हम ले जाइए। हाँ नजर इसमें लगाइए। नजर पानी में होनी चाहिए और इधर इधर नजर नीचे नजर होनी चाहिए। ए तुम्हारे बस की ना। मर गए दम्मड़ राम। आज सब योद्धा हार जाते हैं। हम चलो भैया इधर- तुम्हारी बारी आ गई। हम हाँ हम पहले ही टाइम मार दिए। लाकान बोला। अब भैया ये बताओ, एक राजा की बेटी क्या राज्य मंत्री से शादी करेगी? अच्छा आप लोग फैसला करो। वो जान दे का है। हाँ चल जान दे, धमकाना राजा। वो जान दे माल दे। अरे भैया तुम मजवा ले। कर ले। चलो तुम अजमाए ले ले। तुम्हें जरूर ले चलिए, हम बहुत चाह तुम। हाँ लग जाए। किनके माध्यम बता, किनकी यहाँ की बहुत दस है, मैं यह मिल जाए बेचारिया। बताओ। या जो मीन टंगी इसी की आंखी फोड़ दो। ऐ की हम कहा में कहने की यहाँ की बहुत हमें मोड़ी मिल जाए तुरंत हम ले के बाद। चुप मोर के कहीं के। चलो ठीक है, मार रहे। राजमंत्री भी अपनी ताकत आजमाने लगा, वो भी सोचने लगा हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है भैया। मुख्यमंत्री के चच्चा ही हम। बिल्कुल मार दो, बिल्कुल। ए काहे
राजमंत्री ये क्या हुआ? अभी गाँव एक डाउन मान ले से ना बिल्कुल नहीं। महाराज दंड पानी कहने लगे राजमंत्री हमारा समय खत्म हुआ। मैंने कहा था चलो कि एक बार में जो मारेगा। मारेगा उसी के साथ में होगा। ना भी है ना बिल्कुल नहीं। ले दैया कई गोने हो गए। एक होए गए गोली। दंजी भर के देख लेने मौड़ी एकदम महाराज और मार लेंदे। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं राजमंत्री। मार लेंदे राजमंत्री ए राजमंत्री नहीं देता है तुझे। नहीं नहीं मत दैया अब इधर समझ में आ मेरे गया ना? भैया आगे आज बड़े बड़े राजा महाराजा हार जाते हैं। अब दंडपाणी सोचने लगा अब तो कोई नहीं बचा है। अब तो हमें लगता है सिद्धार्थ का नंबर आना चाहिए। इधर महाराज दंडपाणी ने बेटे सिद्धार्थ को बुलाया है। कहा है बेटा सिद्धार्थ। अरे बेटा सिद्धार्थ कही आज अब तुम्हारा नंबर ही। चलो अब तुम धनुष बाण उठाओ और तीर कमान चढ़ाकर इस मीन में मारो। जैसे ही जल में नजर सिद्धार्थ रखो एक बार और में इस मीन में मीन मारेंगे मारो। तो एक ही सभी बार लोगों में की लगना ताली चाहिए। बजनी चाहिए। और इधर एक बार माला दे दो जो सिद्धार्थ गोपा के गले में डालेंगे। आज सिद्धार्थ ने देर नहीं की। क्या किया है भैया। धनुष उठाई बेटा ने तीर चलाई दियो और एक बार में निशाना लगो फौरन लाला ने मार दियो। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए सिद्धार्थ भगवान की। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैं जिसको समझता था कि ये कुछ नहीं जानता ही। आज मेरे भैया जैसे ही सिद्धार्थ ने तीर को चलाया है एक बार उस लक्ष्य भेद में आज मीन में वो तीर लग जाता है। वो मीन नीचे आ जाती है और सिद्धार्थ की विजय हो जाती है। जैसे ही यशोधरा ने देखा यशोधरा बड़ी प्रसन्न हो जाती है और वरमाला लेकर के दूसरी आ जाती है। इधर सिद्धार्थ भी वरमाला ले लेते हैं। दंडपाणी कहते हैं कि अब सिद्धार्थ के सिवा मेरे बेटे के लिए जीवन साथी दूसरा कोई नहीं है। अरे लगो तीर जमीन में बेटा ने तीर चलाई दियो। तालियां बजाओ सभी लोग तालियां बजाएं। इधर भैया यशोधरा ने सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध के गले में वरमाला को डाल दिया है। इधर सिद्धार्थ ने देर नहीं की। सिद्धार्थ ने भी जयमाला गोपा के गले में डाल दी। आज जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। डालत शाबा में हलचल होई गई। आज देखो आज मेरे भैया जैसे ही दोनों पक्षों में गोपा ने बेटे सिद्धार्थ के गले में जयमाला डाली है और सिद्धार्थ ने यशोधरा के गले में जयमाला डाली। इधर भैया राजाओं योद्धाओं ने देखा है तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कहने लगे भैया हम लोग तो हार गए, हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा करो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सभी राजा क्रोधित होकर के वहां से चले जाते हैं। क्यों भैया डाली गले में वरमाला राजमंत्री राजमंत्री सुन लियो चितलाई है सभी
बाबा साहब की। आज इस प्रकार से धाम बंधु श्रोता बंधुओं, आज बेटी यशोधरा जब बेटा सिद्धार्थ लक्ष्यवेद की प्रतियोगिता जीत जाते हैं, एक बार में एक निशाने में उस मीन में तीर को मार देते हैं, तो आज गोपा ने देर नहीं की। गोपा बड़ी प्रसन्न हो जाती है, दूसरी वरमाला को लेकर आती है और सिद्धार्थ के गले में डाल देती है। सिद्धार्थ भी यशोधरा के गले में माला डाल देते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज जितने भी योद्धा थे साथ के, दूर दूर के बड़े बड़े राजा महाराजा, वो क्रोधित होकर के वहां से चले जाते हैं। इधर यशोधरा की शादी हो जाती है। जब शादी हुई है तो आज विदाई का नंबर आता है। आज विदाई का नंबर आता है तो अपनी माँ से यशोधरा रोकर के कहने लगी, माँ मैं जा रही हूँ। और रोकर के बोली है, माँ सुनो मैया कि चली मैं ससुराल दुल्हन बन के, चली मैं ससुराल दुल्हन बन के। आज मैया से कहने लगी, माँ मैं जा रही हूँ, रो रही है और बोली है, चली मैं ससुराल दुल्हन बन के, चली मैं ससुराल दुल्हन बन के। और माँ सुनो, अरे तो कशुक की मेरी मैया कहले, यशोधरा रोने लगी है, माँ मैं जा रही हूँ। जो कुछ तुझे हमसे दुख सुख की बात कहनी हो वो आज कहले, माँ मैं जा रही हूँ। और बोलिए, अरे दुख सुख की मेरी मैया कहले, और एक बार मोई गोद में ले ले, आखरी प्यार दुल्हन बन के, चली मैं ससुराल दुल्हन बन के। आज होता क्या है भैया, गोपा रो रही है अपनी मैया के गले में गलवैया डाल करके। उसी बीच में गोपा की दो सहेलियां आ जाती हैं। बहन जी कोई आ जाओ ना एक देर के लिए, आ जाइए थोड़ी देर के लिए, आ जाओ ना। आज मैया यशोधरा रो रही है और माँ यशोधरा की सखी सहेली उसके समक्ष में ठाड़ी है। और आज मैया यशोधरा सखी से बोली है, बहन अरे बालापन तेरे शक में खेली। आज अपनी सखियों से कहने लगी, मैया यशोधरा बहन मैं जा रही हूँ, मुझे बालापन का बचपन का प्यार बहुत याद आएगा बहन। अरे बालापन तेरे संग में खेली, अरे छोड़ के जाए नहीं आदि अकेली। और सुनो बहन, है आखिरी प्यार दुल्हन बन के, चली मैं ससुराल दुल्हन बन के। आज मैया यशोधरा रो रही है, यशोधरा की माँ भी रो रही है। तभी दंडपाणी भी आ जाते हैं उसी बीच में। आज दंडपाणी आ जाते हैं, मैया यशोधरा की माँ उसे समझा रही है, बेटी जाओ। और दंडपाणी भी आ जाते हैं तो यशोधरा अपने पिताजी के गले लग जाती है, कहने लगी, पिताजी मैं जा रही हूँ, बबुला मेरे गोद मोहि ले ले, बाबुल मेरे गोद मोहि ले ले, दुख सुख की मेरे बाबुल कहले।
में बहुत खेली कूदी हूँ।